गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 8 मैथमेटिक्स। और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 3.2 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 3.1 को कंप्लीट करने के बाद हमने 3.2 स्टार्ट की थी और 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब कुछ क्वाड्रिलेटरल्स कौन से थे? वो पहला क्वाड्रिलेटरल था आपका रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के सिमिलर पैरेललोग्राम था, दोनों में डिफरेंस देखा और मैंने कहा भी था कि पैरेललोग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर की बात की और स्क्वायर के साथ में रोम्बस की बात की थी। तो मैं एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूँगा आपको पैरेललोग्राम, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैरेललोग्राम, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, या ए बी इक्वल होगा सी डी के, ऐसे कह दीजिए। बी सी इक्वल होगा ए डी के। फिर अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट मतलब अगर यहाँ पर O है तो ये OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? पैरेललोग्राम की। इसी के ऊपर बेस। अच्छा, दूसरा ये भी कहा था कि यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरे बच्चे? दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। आ गई बात समझ में अच्छे से? ठीक है, चलो ये पैरेललोग्राम के बारे में था जो मैं कल ही डिस्कस कर चुका था आपके सामने। आज तो हम क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर बेस। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था 3.2 का, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बड़े ध्यान से देखना है, समझना है आपको। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल A 80 डिग्री। ABCD, ठीक है। एंगल A है 80, बाकी का अनदर एंगल पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। लिखोगे इन पैरेललोग्राम, लिखना पड़ेगा आपको बेटा, है ना, बिना लिखे काम तो चलेगा नहीं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट, इन पैरेललोग्राम पहली अपोजिट चीज, अपोजिट एंगल आर इक्वल पहली थिंग। तो एंगल C बराबर एंगल A और एंगल A कितना है? 80। तो एंगल C बराबर 80 डिग्री। आ गया पहला। दूसरा है, अब समझिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। कौन कौन से? एंगल A प्लस एंगल B, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना? 180। तो ये 80 है, एंगल B इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल B कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 180 माइनस 80, 100 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री। अब एंगल B 100 आ गया तो एंगल D क्या हो जाएगा? सिमिलरली एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री। आंसर लिख लीजिए आराम से, बिना परेशान हुए। ठीक है, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये ऐसे कहना चाह रहा है आपसे कि मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, एंगल ABCD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेट एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू x। अगर ये x है तो ये भी कितना हुआ? x।
क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें बाकी के सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। समझिएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम कितना होता है सम, 180। तो x प्लस एक्स बराबर 180, तो यहाँ से 2x बराबर बेटा 180, तो x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, 90 आ गया। अब ये 90 आ गया, तो ये सामने वाला भी कितना बेटा, 90, ये भी 90 आया, तो सामने वाला कितना बेटा, 90। आ गई बात समझ में? लिख लीजिए मेरे बच्चों जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। लिख लिया सबने? श्योर, वेरी गुड। अब आगे देखिए बेटा, फोर्थ, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। फोर्थ क्वेश्चन में कोई पैरेललोग्राम बन रहा है आपका जिसका नाम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, पी है बेटा आपका 2x प्लस 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं, p बराबर 2x प्लस 10 डिग्री, q बराबर 3x प्लस 20 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़े ध्यान से सुननी है आपको मेरी बात, है ना, बहुत अच्छे से। कौन कौन सा एंगल गिवन है, p गिवन है और q गिवन है। हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है सम बेटा, 180। कौन कौन है, एंगल P और एंगल Q। एंगल P और एंगल Q दोनों का सम कितना मेरे बच्चे, 180 आ गया। अब एंगल P कितना है, 2x प्लस 10 है, एंगल Q कितना है, 3x प्लस 10 है, दोनों का सम कितना आ गया मेरे बच्चे, 180 आ गया। 2 और 3 5x, ये कितना हो गया बेटा, 20। समझ रहे हैं, 10 और 10 20। अच्छा वो 20 है ना बेटा, यहाँ देखो 20, तो ये हो जाएगा 30। 30 को शिफ्ट करो तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 5x इक्वल टू 150 और x इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। हमसे क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, हमसे पूछा था कि x कितना निकलेगा, तो x हमारा कितना आ रहा है बेटा, 30 डिग्री आ रहा है। लिख लीजिए आराम से, बिना किसी टेंशन के, आराम से। आ गया समझ में बेटा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? देखो बेटा, फिफ्थ, इन द फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एंगल XYZ। ठीक है बेटा, हमें फाइंड करना है, नाम दिया हुआ है होप, HOPE, होप। हमें फाइंड आउट करना है XYZ एंगल्स कि ये कितने आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो बड़े ध्यान से सुनना है आपको, समझना है बड़े ध्यान से। ठीक है मेरे बेटा, देखिए सबसे पहले आराम से सुनिएगा, बाय लीनियर पेयर। क्या बताया था लीनियर पेयर में, कि मान लो ये पूरा एंगल बाय लीनियर पेयर 8O, O पर एंगल 1 प्लस 70 डिग्री बराबर कितना होता है सम बेटा, 180। इस पूरे का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर 110 डिग्री आ गया। एंगल 1 कहाँ पर है मेरे बच्चे, ये रहा, ये वाला आ गया 110 डिग्री, ये छोटा वाला। ठीक है, अब ये 110 है, तो इसके अपोजिट में कौन है, x,
तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल x बराबर या x बराबर 110 डिग्री। रीजन लिखोगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इज इक्वल इन पैरेललोग्राम। आगे बात समझ में भाई, ये 110 आ गया तो ये भी कितना आ गया 110, लिख दिया कंडीशन। तो x की वैल्यू तो आ गई, हमारा पहला आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। अब y और z, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको, बहुत अच्छे से केयरफुली, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बिंदास होकर समझना है। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली, है ना। ये कितना आ गया बेटा 110 डिग्री, यही कह रहे हो आप, कितना आ गया 110। मैं बात करता हूं ट्राइंगल HPE, इन ट्राइंगल HPE किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल HPE, एंगल 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस, यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 2। क्या नाम दे दिया बेटा, एंगल 2, ध्यान समझना है। तो एंगल 2 बराबर 180। ट्राइंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल 2 जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 150, दोनों को ऐड करो 150, तो एंगल 2 बराबर 30 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया मेरे बच्चे 30 आ गया। अब उसका बेनिफिट क्या मिला हमें, समझना बात को, कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, बहुत काम की चीज़ है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जितना आपका ये है उतना ही जेड है, तो आप लिखेंगे एंगल जेड इक्वल टू 30 डिग्री, लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। कौन सा बेटा, अल्टरनेट एंगल। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको मैंने पढ़ाया है। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया 30, ये 40 है तो y भी कितना होगा 40, y इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन अल्टरनेट एंगल, लिख लीजिए बेटा, ठीक है, आराम से लिख लीजिए, समझ कर, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो कैसे करोगे फिर। और भी तरीके हैं, कोई पैरेललोग्राम से करना चाहे तो पैरेललोग्राम से भी हो जाएगा। बताऊं कैसे, बताऊं, देखो ये 2 लाइन है, यही है, ऐसे मिला रखी है आपने, ये कितना है पूरा 70 है, तो ये भी पूरा कितना होगा 70, होगा नहीं होगा, होगा ना, आप समझते जाओ। फिर ये पूरा 70, ठीक है, यहाँ पर ये 40 है, तो ये कितना आ गया y बराबर 40, तो बचा हुआ ये कितना आ गया 30। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, एक ही क्वेश्चन को बहुत से तरीके से कर सकते हो आप। आ रही बात समझ में। तो आज तक के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। इस 5 वाले क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो सेल्फ घर पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं हम कल, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।